नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गुप्ता। साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगने जा रहा है और इस दौरान क्या करना चाहिए, कितने बजे ये लगेगा, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसी पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आप सबका। तो जैसा कि आपने बता ही दिया, 17 फरवरी को अमावस्या, फागुन मास की अमावस्या तिथि को शाम के 5:26 से करीब 7:57 तक ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है भारतीय समय अनुसार। अब यहाँ गौर फरमाने वाली बात ये है कि ये भारत में दृश्य नहीं होगा। तो अब भारत में दृश्य नहीं है तो भारत पे इम्पैक्ट भी नहीं होगा। इसलिए आयुषी जी, सूतक के कोई भी नियम नहीं फॉलो होंगे। आप पूजा पाठ कर सकते हैं, अब घर के बाहर जा सकते हैं, अब सब कार्य कर सकते हैं। अब ये लग कहाँ रहा है? ये दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उसी पार्ट में दृश्य होगा। तो वहां पे जो इंडियन है, क्योंकि न्यूज़ 18 तो पूरा इंडिया वर्ल्ड देखता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर वहां पर जो इंडियन है या आपके सगे संबंधी हैं, तो उनको जरूर सूचित कर देना चाहिए। वहां इसका इम्पैक्ट गहरा होगा। और देखिए, अमावस्या के दिन ही ग्रहण लगता है। और कब लगता है? जब राहु केतु साथ आ जाते हैं। तो कुंभ राशि में ये ग्रहण लग रहा है जहां राहु साथ में है। तो निश्चित तौर पर कुंभ राशि पे भारी इम्पैक्ट रहेगा। उसके सामने केतु होंगे, केतु सिंह राशि में। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल अगर आप मुझसे पूछें तो कुंभ राशि वालों को सावधान रहना है। ठीक है, यहाँ इंडिया में नहीं दिख रहा है, लेकिन सूर्य तो एक ही है ना संसार में, वही लोगों का प्रकाश तो एक भी ही है कि भाई इंडिया में नहीं लग रहा है तो फिर क्या सावधानियां बरते, कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा लोगों की जो धारणा है। मैं जहां तक समझ पा रही हूँ ऐसा लोग कह रहे हैं। पिता एक है, हाँ, सूर्य एक है। क्या वो पार्शियलिटी करता है कि बिहार में कम रोशनी देंगे और दिल्ली में ज्यादा? बिल्कुल। तो जो ग्रहण है ना, ग्रहण ग्रह को लग रहा है। जब वो दृश्य हो जाता है तो जो धर्म के कर्मकांड के कार्य होते हैं आयुषी जी, वो भी फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, आप कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, खाने में कुछ परहेज होता है, वो सब नहीं होंगे। लेकिन एक चीज समझिए, सूर्य एक है और उसको राहु ग्रसित कर रहा है। कहते हैं जब सूर्य राहु एक साथ या सूर्य केतु एक साथ, चंद्र राहु एक साथ, चंद्र केतु एक साथ, तब चंद्र ग्रहण। और जब सूर्य के साथ राहु केतु तो सूर्य ग्रहण। तो वो प्लैनेट आज भी इंपैक्ट हो ही रहा है। तो उसके इंपैक्ट होने की वजह से ग्रहण का असर तो आएगा, देश दुनिया पे आएगा। कुंभ राशि पे हो रहा है। कुंभ राशि कालपुरुष की 11वें भाव की राशि, जहां से लाभ स्थान देखा जाता है, और वो शनि की राशि है, काम तत्व की राशि, एयर की राशि। तो निश्चित तौर पर एयर से संबंधित दुर्घटनाएं, जिसका मैं पहले भी कह चुका हूं कि जनवरी में हमने बानगी देखी, ये भविष्यवाणी मेरी सही हुई, जो मैंने कहा था महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर वही 17 फरवरी से 7 मार्च तक फिर इस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। आप पूजा पाठ कर सकते हैं, सूतक के कोई नियम नहीं है, तो निश्चिंत रहें इस लिहाज से। क्योंकि ग्रहण वाले दिन ये कहा जा रहा है कि हनुमान जी का पाठ जरूर करना चाहिए, तो ये भी जरा बताइएगा कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हनुमान जी का पाठ तो रोज करना चाहिए। पूजा उस ग्रहण के दिन क्यों? हनुमान जी तो साक्षात कहते हैं चिरंजीवी हैं। तो मैं कहता हूं हमेशा सभी को, दो ईश्वर आपको दिख रहे हैं। कहते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और कई बार हमने देखा उनकी मूर्तियों से आंसू आए। बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल, तो हाँ। वो और दूसरे सूर्यदेव, इनकी पूजा तो हमेशा होनी चाहिए। बाकी सब तो अदृश्य देवी देवता हैं। तो निश्चित तौर पर हनुमान जी की पूजा इसलिए कही जा रही है क्योंकि खास तौर से सूर्य भगवान हनुमान जी का कनेक्शन है, ज्योतिष शास्त्र में सब जानते हैं। और मंगल अगर मंगल कर दे तो सूर्य देव उसे परेशान नहीं करते हैं। और जब ये ग्रहण होगा तो सूर्य कमजोर होंगे। सूर्य एनर्जी के कारक, सेकंड एनर्जी के कारक ज्योतिष में कहा गया है मंगल को। तो कहीं से तो एनर्जी चाहिए होगी। और संकट कटे मिटे सब पीड़ा, ये किसके लिए कहा गया है? हनुमान जी के लिए। बलबीरा, हाँ। तो निश्चित तौर पर किसी तरह का संकट, क्योंकि सूर्यदेव पे संकट है, राहु उनके साथ हैं। सूर्य मतलब पिता, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी राजनीति, आपका ऑफिस, आपका गौरव, ये सब इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हनुमान जी तो संकट से छुड़ाएंगे। इसलिए निश्चित तौर पर हनुमान जी की पूजा का ये लोग बोल रहे हैं। उस दिन हनुमान जी की पूजा के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, ओम नमः शिवाय का पाठ और ओम घृणी सूर्य नमः का पाठ, ये सारी चीजें आप आयुषी जी बिना सोचे समझे कर सकते हैं। क्योंकि सूतक के नियम नहीं है। मंदिर जाके भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, मानसिक जाप भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रतीक जी ऐसा भी कहा जा रहा है कि 40 साल बाद ऐसा
कोई योग बन रहा है आखिरी बार 1962, इसको लेकर के भी जरा क्लियर कीजिएगा। देखिए, कह रहे हैं 40 साल बाद ये योग बन रहा है, जब शतभिषा नक्षत्र में केतु होंगे और इस तरह के जो नक्षत्रों की गणना है उस हिसाब से बड़ा शुभ योग है। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि खास तौर से ये योग 40 साल बाद 1962 में बना था और कहते हैं लोगों को पद प्रतिष्ठा में बड़ा फायदा हुआ था। तो मैं कह सकता हूँ सिंह और कुंभ वाले सचेत रहें, पूजा करें। जैसा कि मेरी पंचलाइन है जो कि हिंदुस्तान भर में फेमस है, सावधान रहें, डरना मना है, सावधान रहना है। ये काम करेंगे सिंह और कुंभ वाले 10 राशि वालों के लिए शुभ है। वो अपना मजे कर सकते हैं, उनकी लाइफ बेहतर रहेगी। कुछ नहीं, राम का जाप करें, हनुमान जी का जाप करें और जितना भी हो पाए अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति, क्योंकि सूर्य हमारे पिता हैं, तो पिता तुल्य व्यक्ति का सम्मान करें, कुछ भेंट उस दिन दे दें, लाभ मिलेगा। बिल्कुल प्रतीक जी, क्योंकि एक और कंफ्यूजन रहता है जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, बच्चों को लेकर के होता है कि इस दौरान उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, इसको लेकर के कंफ्यूजन जरा क्लियर कीजिएगा। क्योंकि साल 2025 में जब लगा था तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के भ्रम भी फैलाए गए थे, लोग डरे हुए भी थे। तो उन महिलाओं जो प्रेग्नेंट है उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये नंबर 1 मतलब ये बेवकूफ़ियाँ फैलाई जाती हैं हिंदुस्तान के अंदर कि आप गोबर लीप लीजिए अपने पेट के ऊपर। आपने सुना होगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ियाँ हैं। देखिए होता क्या, साइंटिफिक समझिए। आपको याद होगा बचपन में जब सूर्य ग्रहण दिन में पड़ता था एकदम अंधेरा छा जाता था। अब अंधेरा छा गया, पक्षी वापस लौटने लगते थे। पक्षी कब वापस लौटते हैं? शाम को, संध्या काल में। लेकिन वो दोपहर के 1 बजे वापस लौटने लगते थे क्योंकि उन्हें लगता था सूर्य अस्त होने जा रहे हैं। तो जब पक्षी, संसार कंफ्यूज्ड है, तो आपके अंदर जो वाटर बैग है, जो उसमें बच्चा है, जो कि सूर्य से एनर्जी लेता है, उस एनर्जी में आज हिंड्रेंस आ रहा है, तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। उस समय क्या होगा, सूर्य आपका आत्मबल है, चंद्रमा मन की शक्ति है। जब इन दोनों को ग्रहण लगेगा तो क्या होगा, आपकी मन की शक्ति छीण हुई, आत्मबल कम हुआ, तो लोग क्या कहते हैं, चाकू छुरी मत यूज करिए। पता चला आपने अपने को नुकसान पहुंचा लिया, क्योंकि आपके वेव लेंथ उस समय बिगड़े हुए हैं। वही चीज आज भी भारत में 65% सर्पदंश की घटनाएं कहाँ होती हैं? गाँवों में, सांप के काटने से। क्यों? पहले लाइट नहीं होती थी, ये सब पुरानी बातें हैं। लाइट नहीं होती थी, उसमें भी अंधेरा दिन में ही आ गया, तो पता चला क्या हुआ, सांप बाहर निकल आए, चीते बाहर निकल आए और अनहोनी हो गई। इसलिए सब बनाई गई थी। लेकिन आज के स्वर्णिम काल में निश्चित तौर पर जहां लाइट से लेकर तमाम चीजें, सब फालतू की बातें, ये सब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सूर्यदेव को प्रसन्न रखना है, पूजा पाठ करनी है। अच्छा, एक और बात, क्योंकि अमूमन हमने देखा जिससे 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण शाम 5:26 के लगभग ये लगेगा, तो ये शाम का वक्त होता है, खाना बनाने का टाइम होता है। लोग कहते हैं कि इससे पहले खाना बना लीजिए, इसके बाद खाना जो है फेंक दीजिए। ऐसी भी कुछ भ्रांतियां हैं, इसको क्लियर कीजिएगा। तो आयुषी जी, मुझे नहीं पता मतलब आप कितना, आपको आपके दादी बाबा से आप जुड़ी रही होंगी, लेकिन अगर आपको याद हो, उन्होंने हमेशा क्या कहा, 6 बजे के पहले खाना बन जाना चाहिए, संध्या काल। अब ये सब चीजें खत्म हो गई, तो 10 बजे डिनर होता है, वो भी स्विगी से होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जोमेटो से होता है। तो इसलिए 6 बजे के पहले का तो रिवाज बहुत पहले से। अब बात आपकी, खाना फेंक देना चाहिए। क्यों? हमारे पास एनर्जी, ऑक्सीजन किससे मिलती है? सूर्य से। चंद्रमा से क्या मिलता है? आपके मूड स्विंग से लेकर हाई टाइड तक उसी से डिपेंड है। तो जब उसकी एनर्जी बिगड़ गई तो आपके खाने में कुछ नहीं, बैक्टीरिया पैदा होंगे। इसलिए कहा जाता है उसमें खाना उस समय रखा हो मत खाइए, या फिर उसमें क्या डाल दीजिए, तुलसी दल। क्यों? एंटीऑक्सीडेंट बोला है, किसने बोला है? साइंस ने बोला है। तो एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट क्या है? तुलसी। जहां आपने वो डाला उस खाने में जनरली चीजें नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं खाना खराब हो जाता है। लेकिन अगर 12 घंटे में खाना खराब हो रहा होता है, जिस दिन सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, और ये साइंस की रिसर्च कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि ज्योतिष और धर्मशास्त्र नहीं कह रहा है, क्योंकि मैं खुद भी साइंस का बंदा हूँ। तो निश्चित तौर पर ये तब उस दिन जब देखा जाता है 12 घंटे में अगर कोई खाना खराब होना होता है, ग्रहण के दिन वो 4 से 6 घंटे में हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भाई आपने सुबह बना लिया, रात को खा रहे हो, जो कि कल्चर बन चुका है, वो गलत है ग्रहण के दौरान। उसका यही साइंटिफिक रीजन है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है दुर्लभ योग भी, संयोग क्या कुछ खास बनने वाला है। अब राशि के अनुसार जान लेते हैं, क्योंकि आपने कुछ राशियों के लिए भी बताया है जिनको संभल करके खास सावधानियां बरतनी चाहिए। तो एक एक करके बात कर लेते हैं जल्दी से। पहले मेष राशि के बारे में बताइएगा, और जो भी राशियां हैं 3 पहले वो बता दीजिए। तो मेष राशि सबसे पहले आपके 11वें भाव में, तो आप ही, जैसा कि जो आयुषी जी कह रही थी ना, 40 साल पहले लगा था, ये आप ही के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा, निश्चित तौर पर आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा ये, और आपका पद प्रतिष्ठा बेहतर होगा इस ग्रहण की वजह से। 11वां भाव लाभ स्थान है, लाभ मिलेंगे। वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों, निश्चित तौर पर आपके 10वें भाव में, तो अधिकारियों से बना के चलनी होगी, शत्रु हावी रहेंगे, ये आपको ध्यान देना होगा, और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना होगा। मिथुन राशि वालों,
आपके नवम भाव में है तो यात्राएं टाल दीजिएगा। एक पखवाड़े तक कहते हैं ग्रहण का असर होता है, एक पखवाड़ा 14 दिन का होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जिसको कहा जाता है। तो एक पखवाड़े तक यात्रा मत करिएगा, खासतौर से हवाई यात्रा। दिक्कत हो सकती है मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों को। तो और इसके लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा। कर्क लग्न कर्क राशि वालों, आपके लिए अगर देखा जाए अष्टम भाव में होने की वजह से स्थितियां गंभीर हैं। तलाक हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, ससुराल से टकराव हो सकता है। उसको सुधारने के लिए आपको हल्दी का तिलक अगले 14 दिन तक रोज लगाना चाहिए। सिंह लग्न सिंह राशि वालों, आपके सप्तम भाव में है तो विवाह में और व्यापार में दिक्कतें आएंगी। आपका अलगाव तक हो सकता है, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है। तो दूसरी पार्टी को, थर्ड पार्टी को अपने रिश्तों से दूर रखिएगा, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो चाहे पत्नी के रिश्तेदार हो, नहीं तो दिक्कतें होंगी। गायत्री मंत्र का पाठ करना लाभकारी रहेगा आपके लिए। कन्या लग्न कन्या राशि वालों, तो आपके छठे भाव पे होगा तो शत्रुओं की हानि होगी, रोगों की हानि हो, रोग खत्म होंगे, कर्जों से मुक्ति मिलेगी और नौकरी में कोई बड़ी तरक्की, कोई बड़ा रुपये पैसे का लाभ मिलेगा। ओम खास तौर से सूर्याय नमः इसका पाठ करते रहिएगा। तुला लग्न तुला राशि वालों, पंचम भाव में प्रेम में लाभ मिल सकता है, अचानक धन वृद्धि हो सकती है, संतान का लाभ दिखता है। ये सारे लाभ आपको लाभ निश्चित तौर पर बड़े लेकर आ रहे हैं। क्या करें? ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का पाठ कर लीजिएगा। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों, आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव में होने की वजह से माता को कष्ट, घर में दिक्कतें, कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है, पैतृक संपत्ति में नुकसान हो सकता है। ये सारा राशिफल 14 दिन तक ही वैलिड है, सूर्य ग्रहण के अगले 14 दिन तक। अब आपको क्या करना है? सूर्य देव को जल देना है, उसमें थोड़ा केसर मिलाकर। धनु लग्न धनु राशि वालों, तृतीय भाव में ये गोचर, भाई बहनों से विवाद, छोटी मोटी यात्रा में चोरी होने का डर, उसी के साथ साथ पराक्रम में और साख में भट्टा लग सकता है। ये ध्यान देना होगा। आप क्या करें? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। बात कर लेते हैं मकर लग्न मकर राशि वालों, आपके द्वितीय भाव में है तो आपकी वाणी कर्कश हो जाएगी, वाणी से बने बनाए काम बिगाड़ लेंगे, धन जो आना था वो रुका होगा, रुक जाएगा, दिक्कतें रहेंगी। क्या करें भाई? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, लाभ मिलेगा। कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों, सबसे बड़ी समस्या यही है क्योंकि लग्न में है। लग्न क्या है? आपका आत्मबल है, आत्मा के कारक ग्रह सूर्य को कहा गया है। कॉन्फिडेंस खराब होगा, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, शादी विवाद लोगों से सब में समस्या आएंगी, घर में तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी, हर काम में रुकावट आएगी, बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। आपको गायत्री मंत्र का पाठ ओम घड़ी सूर्याय नमः इसका 108 बार पाठ कंटिन्यूअस करते रहना है, पूरे ग्रहण वाले दिन भी और 14 दिन भी। मीन लग्न मीन राशि वालों, 11वें भाव में होगा तो खर्चों पे ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगले 14 दिन तक टाल दीजिएगा। विदेश यात्राओं में कोई वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, दिक्कत आ सकती है। उसी के साथ साथ खासतौर से 12वें भाव में है, छोटी मोटी यात्रा ये कराएगा। क्या करना होगा? सूर्य देव को जल दें और ओम आदित्याय नमः इसका पाठ करें, लाभ मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने राशियों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद ऐसा भी है प्रतीक जी कि स्नान कर लेना चाहिए, गंगा जल से जैसे हमने बात की, पूरे घर में छिड़काव भी करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि उसके बाद से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और दान पुण्य भी करना चाहिए? निश्चित तौर पर दान पुण्य, अमावस्या का दान उसी दिन निकाल दीजिए, 17 तारीख को, 18 तारीख को कर दीजिएगा आप लोग। दूसरी चीज स्नान, इसलिए कि निश्चित तौर पर जो स्नान होता है उससे आपकी बॉडी की शुद्धि होती है, बॉडी शुद्ध। उसमें गंगा जल का प्रयोग क्यों? बैक्टीरिया नाशक क्या है? गंगा जल, जिसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए गंगा जल का प्रयोग करना लाभकारी होता है। तो चलिए, हमने बात कर लिया है कि किस तरीके से अगर सूर्य ग्रहण लग भी रहा है तो भारत में हालांकि नहीं देखा गया, लेकिन कुछ सावधानियां प्रतीक जी जिन्होंने बताया भी है कि किस तरीके से आप बरतिए और पूजा पाठ भी आप कीजिए, तो बहुत सारे जो है आपको इसके लाभ भी मिलेंगे। और हाँ, कुछ सावधानियां बरतने की खास जरूरत है, हमने इसको साइंटिफिक तरीके से भी जोड़ा है, तो उस बातों पर भी आप खास ख्याल रखिएगा। चलिए, हमारे इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।